बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 6 अक्टूबर, साल है 2021। ईरान कौन ब्रेकिंग न्यूज़, शहबाज शरीफ की छुट्टी, अगला अपोजिशन लीडर कौन, ऐवानों में खलबली मच चुकी है। तमाम तर चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूँगा कि आया कि ये खबर क्या है, इस खबर की तफसीलात क्या है, हुकूमत क्या कहती है, शहबाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं। तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन पाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबर है कि चेयरमैन नैब की तकर्री, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दी जाए ताकि, क्योंकि वो काम सही कर रहे हैं। और चेयरमैन नैब की तकर्री के दरमियान जो सबसे बड़ा तनाज़ा ये है कि शहबाज शरीफ और अपोजिशन जमातें जो हैं वो चेयरमैन नैब क्या, वो नैब को ख़त्म करने के ऊपर लगी हुई हैं। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी ने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ चेयरमैन नैब की तकर्री के ऊपर बातचीत नहीं हो सकती, तो अपोजिशन जमातें ये करें कि अपना अपोजिशन लीडर चेंज करें, शहबाज शरीफ की छुट्टी करें और शहबाज शरीफ की जगह पर किसी और को लाया जाए, तो फिर हम बात करने को तैयार हैं। क्या शहबाज शरीफ की छुट्टी होने जा रही है? क्या शहबाज शरीफ जो फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों को जो ये ऑफर की है, इसके ऊपर अपोजिशन जमातें करेगी क्या? और क्या अपोजिशन जमातें जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर बैठेंगी? ये तमाम चीज़ें अब इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबसे एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ और वो चीज़ ये है कि अगर शहबाज शरीफ स्टेप डाउन कर भी जाते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है जी, हम बात मान लेते हैं फवाद चौधरी की, और अपोजिशन लीडर कहता है कि मैं स्टेप डाउन कर जाता हूँ, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचती है? नेक्स्ट ऑप्शन है शाहिद खान अब्बासी। शाहिद खान अब्बासी चेयरमैन नैब क्या, वो कहते हैं कि नैब एक सियासी इंजीनियरिंग का अदारा है, ये सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं तो नैब को मानता ही नहीं हूँ, नैब को, इस काले कानून को कल नहीं आज ही खत्म कर देना चाहिए। नैब के मामलात के ऊपर अपोजिशन जमातें बिल्कुल एक साइड के ऊपर है, हुकूमत एक साइड के ऊपर है। ज्यादा भी इमरान खान साहब कहते हैं, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि देखें, ये जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, अगर हम नैब के ये जो नैब की जो चेयरमैन है, इसकी एक्सटेंशन के ऊपर इनसे मुशावरत करते हैं, तो फिर ऐसा ही है कि एक बंदा जिसने चोरी की है उसी से ही पूछा जाए कि आपकी चोरी की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। वो कहते हैं, इमरान साहब कहते हैं कि ये लोग चोर हैं, इन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा, हम नैब को किसी सूरत खत्म नहीं करेंगे। अपोजिशन चाहती है कि नैब को खत्म किया जाए। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं नैब को हरगिज खत्म नहीं करूंगा। ईरान को खबर ये है कि फवाद चौधरी डट गए हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि किसी सूरत में भी शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बीमारी का झूठा बहाना बनाया है। शहबाज शरीफ के ऊपर जो नैब के केसेस जा रहे हैं, जो खुद को इंटरनेशनल सादक और अमीन डिक्लेयर करते हैं, वही शहबाज शरीफ हम उसकी क्यों माने, जिसकी अदालत में पेशी थी, जिसकी अहलिया, उसके खानदान वालों के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहबाज शरीफ भी होते तो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो जाती। शहबाज शरीफ, वो कहते हैं हम इस बात को नहीं मानते कि शहबाज शरीफ सीढ़ियों से गिरे हैं, शहबाज शरीफ जो है वो बीमार है। देखिए, शहबाज शरीफ ने ये सारा ड्रामा क्यों रचाया? शहबाज शरीफ ने ये सारा ड्रामा इस वजह से रचाया
क्योंकि शहबाज शरीफ के ऊपर नाअहली की तलवार लटक रही है। शहबाज शरीफ अगर नाअहल हो जाते हैं, ये जो अगली पेशी है और हुकूमत भी चाह रही है, हुकूमत बड़ा जोर लगा रही है इसके ऊपर कि शहबाज शरीफ किसी तरीके के साथ नाअहल हो जाए। नाअहली की सूरत में अपोजिशन लीडर कौन हो सकता है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन लीडर बन सकते हैं? अपोजिशन लीडर बनने में बिलावल भुट्टो जरदारी काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो अपोजिशन लीडर बने। एहसन इकबाल भी नैब को नहीं मानते। इसके बाद ख्वाजा सार रफीक हैं, वो भी नैब को नहीं मानते। जो ख्वाजा आसिफ हैं वो खुद नैब ज़दा हैं, वो भी नैब को नहीं मानते। आसिफ जरदारी हैं, वो नैब को नहीं मानते। इसके अलावा मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, वो भी नैब को नहीं मानती। यानी कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी ऐसा शख्स मेरे आंखों के सामने मौजूद नहीं है कि जिसको मैं कहूं कि अगर शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाती है, शहबाज शरीफ की नाअहली हो जाती है, शहबाज शरीफ नाअहली की जानब चले जाते हैं, तो उनकी जगह पर कोई शख्स अपोजिशन का लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार निभाएगा। क्योंकि ये लोग ना सिर्फ नैब को नहीं मानते बल्कि ये तो पाकिस्तानी कानून को भी नहीं मानते। इनके ऊपर जब भी केसेस खुलते हैं, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, हसन नवाज और हुसैन नवाज कहते हैं पाकिस्तानी शहरी नहीं है। जो हालिया पिंडोरा लीक्स है उसके ऊपर जो इसाक डार के बेटे अली डार का नाम सामने आया, तो उसके ऊपर जो एहसन इकबाल साहब हैं वो कहते हैं कि वो तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, तो पाकिस्तान का कानून उनके ऊपर नाफज ही नहीं होता, वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। इन लोगों ने जब पाकिस्तान में हुकूमत करनी हो तो पाकिस्तान इनका है। पाकिस्तान की जो जितनी भी ऐवान है उसके ऊपर अगर इन्होंने MNAs और MPA सेलेक्ट करवाने हो तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा वतन है। जब इनके ऊपर नैब के केसेस खुलते हैं तो ये कहते हैं कि नैब हमारे खिलाफ केसेस कर रही है, हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है, तो लिहाजा हमें भागने का मौका दिया जाए, हमें NRO दे दिया जाए। देखिए सबसे बड़ी बात, NRO देने का मतलब क्या है? इमरान साहब कहते हैं कि NRO देने का मतलब ये है, एक तो नैब के केसेस खत्म किए जाए, दूसरा ये कि नैब अदारे को ही खत्म कर दिया जाए। शाहिद अख्तर अब्बासी खुद कहते हैं कि नैब अदारे को खत्म कर दिया जाए। जब नैब अदारे को खत्म कर दिया जाए तो NRO देने के मुतरादिफ है। जब नैब ही नहीं होगी तो कौन इनको पकड़ेगा, कौन इनकी चोरियों को पकड़ेगा? तो नैब की तकर्री के मामले के ऊपर हुकूमत के दरमियान, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत का ये मुतालबा है शहबाज शरीफ स्टेप डाउन करे, किसी और शख्स को लाया जाए ताकि नैब की तकर्री हो, चेयरमैन नैब की तकर्री हो और हुकूमत अपना काम करे, नैब अपना काम करे और अपोजिशन अपना काम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान।